नमस्कार किसान भाइयों, जैसे कि आपने वीडियो का जो थंबनेल देखा है, यानी कि सोयाबीन की उन्नत खेती आप किस प्रकार लगा सकते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, आपको इस वीडियो के माध्यम से सोयाबीन की ए टू जेड जानकारी आपको मिलने वाली है। किसान भाइयों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को अवश्य दबा लें, जिससे कि जो आने वाली वीडियो होंगी किसान भाइयों सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। साथ ही में अपने जो किसान भाई हैं उनको भी आप ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। किसान भाइयों, हम इस वीडियो के माध्यम से 1 एकड़ की जानकारी देने वाले हैं। सोयाबीन की फार्मिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं समय की, तो समय किसान भाइयों आप मान के चलिए मई के लास्ट में आप शुरुआत कर सकते हैं बिजाई, और जुलाई के लास्ट तक आप इस सोयाबीन की आप बिजाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं खेत की तैयारी और तापमान की। तो किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल के लिए तापमान की बात करें तो 5.5 से लेकर के 7.5 के बीच में रहना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि किसान भाइयों एक सोयाबीन तिलहनी फसल है, जो कि इसके अंदर सोयाबीन के अंदर ऑयल निकलता है। तो हमें ध्यान रखना है किसान भाइयों, और साथ में हमें अपने खेत की तैयारी करते समय किसान भाइयों सबसे पहले अपने खेत में पलेवा करना है। उसके बाद में गहरी जुताई करा लेनी है। जुताई कराने के बाद में जैसे हम नॉर्मल फसलें लगाते हैं या बिजाई करते हैं, तो उन्हीं की तरह आप खेत की तैयारी करनी है। जैसे कि सबसे पहले होता है आपको खेत को समतल ज़रूर करा लेना, जिसके जल भराव की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो आपकी फसल सेफ और सुरक्षित रहती है किसान भाइयों। साथ ही में जब आप खेत की जुताई कराते हैं तो उस समय गोबर की खाद अवश्य डालें, 1 से 2 ट्रॉली प्रति एकड़ की दर से, जिससे कि उर्वरक शक्ति में थोड़ा इजाफा देखने को मिलता है। आपकी जो फसल है जल्दी से ग्रोथ करती है, और उसमें जो फली के अंदर जो दाना होता है काफ़ी अच्छा रहता है और स्वस्थ भी रहता है। अगर आप गोबर की खाद अवेलेबल है तो ज़रूर डालें किसान भाइयों। तापमान की बात करें किसान भाइयों, तो आप मान के चलिए कम से कम 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए, और मैक्सिमम की बात करें तो 35 से 38 तक चल जाता है किसान भाइयों सोयाबीन की फसल के लिए। वहीं पर अगर हम प्रति एकड़ सीड की बात करें कितनी आवश्यकता पड़ती है, तो किसान भाइयों जैसे कि अगर आप नया सीड डाल रहे हैं तो 40 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से डाल सकते हैं। वहीं पर अगर पुराना बीज डालना चाह रहे हैं आप तो 45 किलोग्राम आपको बीज की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं पर कुछ उन्नतशील किस्मों के बारे में बात करेंगे किसान भाइयों, तो आप अपनी एरिया के अकॉर्डिंग अगर कोई किस्में अगर लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। या फिर किसान भाइयों, हम वीडियो में आपको किस्में बताने वाले हैं, उन किस्मों को भी चयन करके आप अपने खेत में लगा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बिजाई करते समय किसान भाइयों बेसल डोज, और अपने जो नया सीड या पुराना सीड होता है उसे उपचारित कैसे करना है, जिससे कि जो हमारे शुरुआती जो दौर में जैसे कि जब हम बिजाई कर देते हैं, जब हमारा जो बीज होता है किसान भाइयों वो मिट्टी के अंदर दब जाता है, तो उसमें जैसे फंगस दीमक जैसे रोग नहीं लगें, तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपने बीज को उपचारित कर लेना है, यानी कि उसका सीड को ट्रीटमेंट बीज उपचार बोल लें आपको करना पड़ेगा सबसे पहले बिजाई से पहले। किसान भाइयों, जैसे कि आपके नज़दीक में जो आपको बीज की जो दुकानें होती हैं, फर्टिलाइज़र की दुकानें होती हैं, वहाँ पर आपको आसानी से सीड ट्रीटमेंट की रासायनिक दवा मिल जाएगी। आपके नज़दीकी जो होता है फंगीसाइड की जो दवा होती हैं, तो आप किसान भाइयों BASF की झलोरी के नाम से आती है फंगीसाइड होती है, आप इसके लिए सीड के उपचार कर सकते हैं। वहीं पर किसान भाइयों बायो गाउच के नाम से आती है, इसको भी आप लेकर के उपचारित कर सकते हैं। या फिर गोमूत्र लें, उसमें अपने सीड को आधे से 1 घंटे तक उपचारित करें, उसके बाद में धूप में सुखा लें, उसके बाद आपको बिजाई करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं किसान भाइयों बिजाई करते समय बेसल डोज कौन कौन से चाहिए होते हैं, हमें रासायनिक खादों की कौन कौन से हम रासायनिक अपने खेत में डाल सकते हैं। तो किसान भाइयों सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा MOP, यानी कि जो म्यूरेट ऑफ पोटाश होती है, आप उसे प्रति एकड़ की दर से 25 किलोग्राम अवश्य डालें। वहीं पर सिंगल सुपर फास्फेट यानी कि SSP दानेदार वाला आपको 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से, DAP 50 किलोग्राम। आपको तीनों खादों को मिक्स कर लेना है और अपने खेत में बिखेर देना है बिजाई करने से पहले। साथ ही में किसान भाइयों अगर आपका बजट अच्छा है तो आप NPK 19-19-19 का भी प्रयोग कर सकते हैं बिजाई करते समय। वो काफ़ी हेल्पफुल होता है, जब हमारा सीड होता है उनको रोने में काफ़ी हेल्प करता है, लेकिन थोड़ा महंगा आता है, तो आप उसे भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि किसान भाइयों एल्कलाइन की अगर मात्रा ज़्यादा है आपकी सॉइल में, तो आप मान के चलिए
1 से 2 बोरी आप जिप्सम ज़रूर डालें बिजाई करने से पहले। अब बात करें किसान भाइयों मिट्टी की, तो आप सभी प्रकार की मिट्टी में सोयाबीन की खेती आप कर सकते हैं, लेकिन किसान भाइयों आपको विशेष ध्यान ये रखना होगा कि आपके जो खेत है उसमें वाटर होल्डिंग की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, यानी कि जल भराव की समस्या बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपका जो ड्रेनेज सिस्टम है काफ़ी अच्छा होना चाहिए, तो आप उन खेतों में आप सोयाबीन की खेती आप किसान भाइयों लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ उन्नत किस्मों के बारे में। तो सबसे पहले किसान भाइयों बात करेंगे JS 2034 के नाम से आती है, JS 2069, JS 9560 के नाम से आती है, JS 2029 के नाम से आती है, JS 6124 के नाम से आती है। किसान भाइयों आप इन वैरायटियों को लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छी वैरायटी हैं। किसान भाइयों बात करते हैं हमें बीज की बिजाई कैसे करनी चाहिए, तो 2 विधियों द्वारा कर सकते हैं किसान भाइयों। एक तो होता है हाथ के छिड़काव विधि के द्वारा, दूसरा मशीन से आप सीड को ड्रिल करा सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों सबसे अच्छा जो बिजाई करने का तरीका होता है आप मशीन के द्वारा बिजाई कराएं, जिससे कि आपको निराई गुड़ाई करते समय कोई समस्या नहीं होगी। पानी अगर लगाते हैं खेत में, सिंचाई करते हैं उस समय समस्या नहीं होगी, और आप कोई भी रासायनिक दवा का प्रयोग करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब बात करते हैं किसान भाइयों हमारा 1 एकड़ में कितना खर्चा होता है। तो खर्चे की बात करें किसान भाइयों, किसान साथियों अगर खर्चे की बात करें तो आपका जो नया बीज अगर परचेज करते हैं तो किसान भाइयों कम से कम 4000 का आपका बीज आएगा। वहीं पर खादों की बात करें किसान भाइयों, तो खाद आप मान के चलिए 5000 रुपये के आपके खाद हो जाएंगे। उसमें रासायनिक दवा है जो कि आप सीड को ट्रीटमेंट करेंगे वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों खेत की तैयारी कराते हैं और बिजाई करने का खर्चा मान के चलिए 2000 रुपये, और वहीं सिंचाई करते हैं तो आप 1000 रुपये सिंचाई के हो गए। साथ में किसान भाइयों अगर कोई आप जैसे कि खरपतवार नियंत्रण की स्प्रे करते हैं या किसी रोग की स्प्रे करते हैं तो आप मान के चलिए 500 से 1000 रुपये का खर्चा और ऐड हो जाएगा। तो यानी कि किसान भाइयों 15000 रुपये प्रति एकड़ में आपका खर्चा आ जाता है। वहीं पर किसान भाइयों उत्पादन की बात करें प्रति एकड़ में, तो आप मान के चलिए 15 से 17 कुंटल उत्पादन निकल आता है। अगर आपके खेत की उर्वर शक्ति अच्छी है तो काफ़ी अच्छा उत्पादन निकलता है। और अब बात करेंगे किसान भाइयों कि मंडी में क्या रेट जाता है, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो सकता है। किसान भाइयों अगर मान के चलिए आपका 15 कुंटल सोयाबीन निकल आता है तो आप रेट मान के चलिए 11000, 11500, 12000 रुपये का रेट कुंटल जाता है। तो आप मान के चलिए 1,72,75,000 रुपये का आपका पूरा बिक जाएगा। वहीं पर खर्चा निकाल करके किसान भाइयों 1.5 लाख रुपये आप प्रॉफिट ले सकते हैं। किसान भाइयों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।